अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ पेपर है जी हमारे पास असिस्टेंट BS 16 2022 का पेपर है जी। पेपर नंबर 103 फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। कहता जी व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 1875 आफ्टर 2 years if the rate of interest for first year is 4% and for second year is 8%। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है जी P इंटू 1 प्लस R की पावर T माइनस P। ये होता है जी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। यहां पे ये ऐसी सूरत में एप्लीकेबल होता है जब रेट सेम हो, जब तमाम ईयर्स में रेट सेम हो। तो रेट सेम नहीं है इसलिए हम ये तमाम ईयर्स के लिए इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी P इंटू R 1 प्लस R दोबारा P इंटू 1 प्लस R, यानी एक दफा हम R 4% लिखेंगे, दूसरी दफा R हम लिखेंगे 8%, माइनस P साथ रहेगा। आप लिखें P की कीमत 1875 पुट करें, इधर 1 प्लस 4% कर दें, इसमें 1 प्लस 8% कर दें, माइनस P रहने दें साथ ही। यहां पे अभी 1875 पुट ना करें। 1 प्लस 4 ओवर 100 इंटू 1 प्लस 8 ओवर 100 माइनस P। इसको काटेंगे तो 1 ओवर 25 बनेगा, इसको काटेंगे तो 2 ओवर 25 बनेगा। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला 1875 इंटू 1 प्लस 1/25 इंटू 1 प्लस 2/25 माइनस P। CI बराबर 1875 मल्टीप्लाई 25, इसके नीचे 1 मौजूद है तो 25 को 1 पे डिवाइड करेंगे 25 आएगा, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 प्लस 25 को 25 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बन जाएगा। सेम इसके साथ यही करें, ये 25 प्लस 2 बनेगा और माइनस P चलता रहेगा, माइनस P साथ ही रहेगा। उसके बाद इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 75, इसको मजीद काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। अगले स्टेप में 3 मल्टीप्लाई 25 और 1 26, उसके बाद 25 और 2 27, इसको 27, ये मल्टीप्लाई कर दें। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस P साथ रहेगा, माइनस P साथ रहेगा। अब सत्ताईस 26 6 7 42, 6 2 12, 12 और 4 16, 7 2 14, 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5, 2 0 7, 702 मल्टीप्लाई 3 2 6 3 0 0 3 7 21, 2106 माइनस। अब P की कीमत पुट कर दें, 1875 क्या आएगा, 6 में से 5 जाए 1, ये 0 है, इसको 10 बनाए, 10 में से 7 जाए 3, ये 0 बन जाएगा, इसको 20 बनाए, 20 में से 10 बनाए, 10 में से 8 जाए 2, 231 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट है जी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए कार दैट गेट्स 15 माइल पर गैलन ऑफ ए गैसोलीन कैन ट्रेवल 250 माइल्स इन ए फुल टैंक। कहता है एक कार जो है अगर 1 माइल के अंदर 1 लीटर गैसोलीन के अंदर 15 माइल का सफर तय करे तो फुल टैंक से वो 250 माइल सफर तय कर सकती है। फिर कहता है अगर
द सेम कार, इफ द सेम कार गॉट 20 माइल्स पर गैलन, यानी एक गैलन में अगर वो 20 माइल सफर करे तो टोटल टैंक में वो कितने माइल सफर करेगी। अब टैंक की कैपेसिटी तो सेम है, लिहाजा इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हम ये कर लेते हैं पर गैलन टोटल माइल्स, यानी अगर पर गैलन ये 15 माइल करे तो फुल टैंक से ये टोटल माइल करती है 250। अगर पर गैलन ये 20 माइल करे तो फुल टैंक से ये कितनी करेगी, ये करेगी x का साइन ऊपर जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर पर गैलन स्पीड बढ़ाते जाएं, एवरेज बढ़ाते जाएं, तो आगे भी एवरेज बढ़ती जाएगी, तो ये सेम बनेगी। इसका भी तीर ऊपर जाएगा, तो इसको हम x बटा 250 मल्टीप्लाई 20 बटा 15, इसको यहां पे काट दें, 4 बना दें, इसको 3 बना दें, 4 बटा 3 मल्टीप्लाई 250, ये हो जाएगा x ही हमने फाइंड करना है। 250 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 1000 बटा 3, 1000 ओवर 3, 3 3 9 1, ये 0 उतारें, 3 3 9 1, ये 0 उतारें, 3 3 9 1, अब 0 नहीं उतर सकता, डॉट लगाएं, 0 अपनी तरफ से, 3 3 9 सेम चलता रहेगा। 333.33 माइल जो है वो सफर करेगा। तो 150 200 250, लिहाजा डी ऑप्शन बनेगा, नन ऑफ दीज। मीन वेट ऑफ ए 100 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 46 kg, यानी एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स की तादाद 100 है और मीन वेट उनका है जी 46 kg। मीन वेट ऑफ बॉयज, बॉयज का मीन वेट 50 है एंड गर्ल्स का मीन वेट 40 है। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्लास में कितने हैं वो हमने बताने हैं, तो हम नंबर ऑफ बॉयज लेट कर लेते हैं 100, x, क्योंकि टोटल तादाद तो 100 दी हुई है। बॉयज और गर्ल्स को मिला के 100 तो दे रखा है, लेकिन गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं, हमें ये नहीं पता। हमने बॉयज की तादाद फाइंड करनी है, लिहाजा आप लिखें लेट बॉयज इक्वल्स टू x। ऐसी कंडीशन में फिर गर्ल्स कितनी होंगी, तो गर्ल्स होंगी जो तादाद हमने बॉयज की एज्यूम की है वो टोटल में से निकाल दें, तो जो बाकी बचेंगी वो गर्ल्स होंगी। लिहाजा 100 माइनस x, ये दो चीजें याद रखिएगा। अब वो कहता है एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स, वो उसने दे रखी है, वो है जी 46 kg। ऐसी कंडीशन में हम सम निकाल लेते हैं। आप लिखें सम वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो वो बनेगा 46 मल्टीप्लाई 100, यानी 4600 kg। अब दूसरी तरफ एवरेज ऑफ बॉयज, एवरेज ऑफ बॉयज यानी एवरेज ऑफ x, वो कितनी है। एवरेज ऑफ बॉयज उसने दे रखी है जी 50, आप ये 50 लिख दें। इसका भी आप सम करेंगे तो सम ऑफ x यानी सम ऑफ बॉयज वो होगा 50 मल्टीप्लाई बॉयज की तादाद यानी x, तो वो बन जाएगा 50x। अब इसी तरह एवरेज ऑफ गर्ल्स, एवरेज ऑफ गर्ल्स या गर्ल्स की जगह पे आप लिखते हैं 100 माइनस x, क्योंकि गर्ल्स की तादाद हमने 100 माइनस x फर्ज कर रखी है, लिहाजा एवरेज ऑफ गर्ल्स बनेगी, उसने 40 दे रखी है, तो हम वो लिख देंगे 40। इसका सम कैसे निकलेगा, 40 मल्टीप्लाई ये पूरी की पूरी
तादाद, इसको मजीद करें तो ये बन जाएगी 4000 माइनस 40x। तो ये है जी गर्ल्स का सम। अब यहां पे एक ऑब्जर्वेशन है, ये सम है जी 100 स्टूडेंट्स का, ये सम है बॉयज का, ये सम है गर्ल्स का। यहां पे ये सम है जी 100 बॉयज का, हम इसको 4600 लिख लेते हैं, और बराबर किसके आएगा, गर्ल्स के सम के और बॉयज के सम के, क्योंकि क्लास में दो ही लोग हैं, या लड़कियां हैं या लड़के हैं, इनका सम कितना है जी 100। इस 4600 केजी को हम 100 कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं गर्ल्स के सम के प्लस बॉयज के सम वेट की। तो बॉयज का सम वेट है जी 50x प्लस गर्ल्स का सम वेट है जी 4000 माइनस 40x, ये उसका सम वेट है। अब यहां से हमने x फाइंड करना है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज जो कि हमने x निकाला था ये हम निकालेंगे। मेन इक्वेशन हमारी ये है, बाकी छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। 4600 माइनस 4000, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, 50x में से 40x जाएं तो 10x बचते हैं, इधर ये हो जाएगा 600, इसको x करें 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 60, यानी बॉयज की तादाद इस क्लास के अंदर 60 है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए शॉपकीपर परचेज 5 कार्टन्स इन 105 रुपीज and 8 cartons in 155 rupees. If a carton contains 5 items, the average price of per atom. एवरेज प्राइस का क्या फार्मूला होता है जी, एवरेज प्राइस का फार्मूला होता है टोटल प्राइस ओवर टोटल आइटम्स, ये फार्मूला बनेगा। पूरी कीमत को आइटम्स की पूरी तादाद पे डिवाइड करेंगे, तो पूरी कीमत कहां से आएगी, ये है जी 105 प्लस ये है जी 155। उसके बाद पूरे आइटम्स कहां से आएंगे, 5 कार्टन ये हैं, 8 कार्टन ये हैं, हर कार्टन के अंदर 5 आइटम्स हैं, तो आप लिखें 5 कार्टन प्लस 8 कार्टन, एक कार्टन के अंदर 5 आइटम्स हैं, तो लिहाजा आइटम्स की तादाद ये बन जाएगी, ये 13 बनेगी, 13 5 65 ये तादाद बनेगी। अगले स्टेप के अंदर इसको ऊपर जमा करें, 260 नीचे 5 मल्टीप्लाई 13, 8 और 5 13, यहीं से काट दें, ये हो जाएगा 2, 0 का 0, यानी 20/5, 20/5 को मजीद आप करेंगे तो वो आ जाएगा 4, 20/4, 20/5 4 आएगा। इसमें भी हमारा जवाब जो है डी ऑप्शन बनेगा, इस क्वेश्चन का जवाब डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If there are 2 sections A and B of a class consisting of 36 and 44 students respectively, यानी बिल तरतीब, if the average weight of section A is 40 kg and that of section B is 35 kg, find the average weight of whole class। अब एवरेज वेट ऑफ होल क्लास का ये मतलब नहीं है कि आप इस एवरेज, दोनों एवरेज को 35 और 40 एवरेज को ऐड करें, नीचे 36 और 44 को ऐड करके निकाल लें, ऐसा नहीं होगा। ऐसा शॉर्टकट तब हो सकता है जब दोनों सेक्शंस में तादाद सेम हो, फर्ज किया 40-40 कर दे, मगर ये तो 36-44 है, ये नहीं चलेगा। तो एवरेज वेट का फार्मूला ये बनेगा,
टोटल वेट ओवर टोटल स्टूडेंट्स। अब इनका टोटल वेट हम कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट्स तो हम सीधा सीधा 36 प्लस 44 लिख सकते हैं। टोटल वेट कहां से आएगा? सेक्शन ए की एवरेज है 40। इस 40 को हम इसकी तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो तादाद है इनकी 36 प्लस दूसरे सेक्शन की जो तादाद 44 है, हम उसकी एवरेज जो है 35, उस 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। तो टोटल वेट 36 4 6 24 4 2 12 12 और 2 14 0 का 0। तो ये तो बन जाएगी 1440 प्लस 36 35 और 44, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 5 20 4 2 12 12 और 2 14, ये भी सेम है। 0 4 5 1 1540 1440 प्लस 1540 बटा 80। अगले स्टेप में हम इनको ऐड करें 1440 और 1540, तो ये बन जाएंगे 2980 ओवर 80। 0 से 0 कैंसिल कर दें। 298 ओवर 8 298 ओवर 8, यही पे इसको हम कर लेते हैं। 298 ओवर 8 8 3 24, 5 बच जाएंगे। 8 आया 58, 8 7 56, 2 बच जाएगा। डॉट लगाएं, 0 लगाएं। 8 2 16 करें, 4 बचेगा, फिर 0 लगाएं। 8 5 40, ये कैंसिल हो जाएगा। 37.25 37.25 kg ये एवरेज वेट होगा। सी ऑप्शन बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A and B can complete a work in 3 days। A और B एक काम को 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। They started together but after 2 days B left the work। यहां पे 2 चीजें गौर करनी है। उन्होंने काम इकट्ठे शुरू किया 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन का काम हो गया, उसके बाद बी छोड़ गया। बी लेफ्ट द वर्क। इफ वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days। अब इस 2 more days में कौन इसको कंप्लीट करेगा? डेफिनेटली बी छोड़ गया, तो बाकी ए बच गया, यानी ए ने इस बाकी काम को 2 दिनों में किया। मगर ये जो 2 दिन किया, ये टोटल काम कितना था? यहां पे गौर करें, टोटल काम था 3 दिन का। 2 दिनों के बाद ये काम हुआ, यानी 2 दिन का काम हो चुका था, तो बाकी 1 दिन का काम था। इट मींस ए जो है 1 दिन के काम को 2 दिन में करेगा। तो लिखें इफ ए कैन डू 1 day वर्क बराबर 2 days। अकेला 2 दिन में कर रहा है, तो फिर यही काम 3 days वर्क कितने दिनों में करेगा? 2 × 3 यानी 6 days में करेगा। ये चीज आपने गौर करनी है, यही चीज हमारे काम आने वाली है। अब हम ये बताएंगे ए बी 3 दिनों में करते हैं, अकेला ए 6 दिनों में करता है, बी कितने दिनों में, ये उसने पूछ रखा है। इसके जरिए हमने अकेला ए जो 1 दिन का काम 2 दिन में कर रहा था, इट मींस 3 दिन का काम वो 3 2 6 दिन में कर रहा है। इसी को यूटिलाइज करके आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। तो ए प्लस बी जो है वो 3 days में कर रहे हैं, ए जो है वो 6 days में कर रहे हैं। उसके बाद
बी अकेला कितने दिनों में करेगा ये हमने बताना है, लिहाजा आप लिखें 1 डे वर्क। 1 डे वर्क ऑफ तमाम ए प्लस बी का वो है जी 1/3। 3 है तो 1/3 कर दें। जो अकेला ए 6 दिन में करता है उसका 1/6 कर दें। हमने बी का बताना है, ए की ये वैल्यू बी में पुट कर दें, लिहाजा 6 प्लस बी 1/6 इक्वल्स टू 1/3। b इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 को 3 पे डिवाइड करें 2, 2 1 2 माइनस 6 को 6 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। लिहाजा इसको जब मजीद करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। बी का जो 1 डे वर्क है 1/6 है। अगर बी का 1 डे वर्क 1/6 हो तो हम कह सकते हैं कि बी कैन डू इट इन 6 डेज। तो बी जो है इस काम को 6 दिनों में कर सकता है। इट मींस ए भी 6 दिन में कर सकता है, बी भी 6 दिन में। इसका मतलब यह है कि इन दोनों की कैपेसिटी सेम है, इसलिए जब ये मिलते हैं तो ये 3 दिन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। 9 के पहले 5 मल्टीपल्स की एवरेज। एवरेज तो हम तभी मालूम करेंगे जब पहले 5 मल्टीपल होंगे, तो पहले 5 मल्टीपल निकाल लेते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। ये 5 आ गए जी। 1 2 3 4 5 ये मल्टीपल है, यानी यूं कह लें कि 9 का टेबल। अब इसकी एवरेज तो आप लिखें एवरेज। एवरेज का वैसे तो फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स ओवर टोटल नंबर्स, बट अगर नंबर कंसेक्टिव हो तो आप ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट ओवर 2। तो फर्स्ट हमारे पास 9 है, लास्ट 45 है, इसको 2 कर दें, 54/2 बराबर 27। तो इनकी जो एवरेज है ये 27 होगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री। मैं एक टावर लेता हूं, ये कोई टावर है, ये कोई टावर है, कहता है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर से नीचे से ऊपर की जानिब, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। नीचे से ऊपर जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और अगर इस बेस को यहां से किसी एंगल की बात कर ले ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट यहां पे एक और चीज भी सुन ले, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज बी इक्वल, ये हमेशा इक्वल होते हैं। बहरहाल यहां पे हमें इसकी जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा चीज बताई है। अब कहता है जी द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, ये फुट से यहां तक 100 मीटर डिस्टेंस है। फाइंड क्या करना है जी, देन द हाइट ऑफ टावर, टावर की ये हाइट, इसको एच लिख दें, ये हमने फाइंड करना है। अब ये डिग्री भी है, ये भी है, ये फाइंड करनी है, यानी ये दो चीजों को अगर वो अटैच कर रहा है तो यहां पे बनता क्या है, ये बनेगा tan, ये बनेगा tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री बराबर h/100, h/100। tan 60 पे होता है जी √3 इक्वल्स टू h/100। 100 को दूसरी तरफ ले जाएं तो h आ जाएगा 100√3 मीटर्स। फर्दर हल हो सकता है, इसको करेंगे तो 1.733 कुछ आगे, तो वो 173 हो सकता है, मगर
जवाब में उसने यही दे दिया है, तो ये ए ऑप्शन बनेगा। ये 100/1/3 है, तो यहां पे 100/3 ये नहीं होगा, बल्कि 100√3 हो जाएगा। ए ऑप्शन। पेपर कंप्लीट हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।